सोया चाप का ठेला कैसे लगाएं, कैसे शुरू करें सोया चाप का बिजनेस, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सोया चाप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही और भी बहुत सारी बातें इस बिजनेस में, जो भी जानकारी इस बिजनेस से जुड़ी हुई आपको जाननी ज़रूरी है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोया चाप का बिज़नेस आखिर चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे पहले तो इंसान यही सोचेगा कि अगर मैं इस बिज़नेस को शुरू करता हूँ तो ये चलेगा कि नहीं। तो देखिए, आपको बता दूँ कि ये बहुत डिमांडिंग बिज़नेस है आज के टाइम पे। सोया चाप से कई तरह के डिश बनाए जाते हैं, जैसे कि मलाई चाप, अफ़गानी चाप, तंदूरी चाप, मसाला चाप, अचारी चाप, चाप फ्राई, लेमन चाप, पनीर टिक्का, ये सब बनाया जाता है और ये सब लोगों को बहुत पसंद आता है। नॉन-वेज आइटम होने के बावजूद लोगों को इसकी जो है डिमांड लोगों में बहुत ज़्यादा रहती है, लोगों को ये बहुत पसंद आता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप अपने आस-पास जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ के आस-पास जहाँ भी सोया चाप की शॉप हो, ठेला हो, स्टॉल हो, वहाँ पे जाइए, जाकर देखिए कि कितना भीड़ हो रहता है, कितना डिमांड रहता है इसका। आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ये बिज़नेस में आप जो है लॉस आपको नहीं होने वाला, ये जो है कन्फर्म है। अब इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपको लोकेशन चाहिए होगा। तो लोकेशन जो है वो भीड़-भाड़ वाला एरिया हो, ठीक है? जैसे कि मेन मार्केट, स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, मॉल के पास, कहीं भी शहर में रहते हैं तो कहीं भी आप स्टार्ट कीजिए, गाँव में भी रहते हैं तो भी एक भीड़-भाड़ वाला एरिया में आप रह स्टार्ट कीजिए। आप कहीं भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जो भीड़-भाड़ वाला हो, जो लोगों का आना-जाना हो, ताकि आपका जो है वो लोगों की नज़र में आए, तभी तो लोग आएँगे खाने के लिए। तो इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। अब आप उस लोकेशन पे कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ठेले पे स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं, या फिर रेंट पे आप कोई शॉप लेके वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को करने के लिए, सोया चाप के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया कि एक शॉप या फिर ठेला या फिर स्टॉल, ये तो चाहिए होगा। उसके बाद कुछ बर्तन चाहिए होंगे, ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और भी चाहिए होंगी, जैसे सबसे पहले बात करें कि रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए होगा, तो सोया चाप, चाट मसाला, नमक, कस्तूरी मेथी, बटर, काली मिर्च, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, क्रीम, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, धनिया पाउडर, शिमला मिर्च, पुदीना पाउडर, टमाटर, लहसुन का पेस्ट, नींबू, दालचीनी, लौंग, दही, सरसों तेल, जीरा, देसी घी, पनीर आदि कई चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होगी रॉ मटेरियल के रूप में। साथ ही आपको 15 टॉफ़ी बॉक्स अलग-अलग तरह के सभी मसालों के लिए आपको रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही एक छोटा टेबल आपको चॉप कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगा। 15 से 20 स्टील जो स्केच चॉप टाँगने के लिए जो है सीख जिसे कहते हैं, 15 से 20 स्टील सीख चॉप टाँगने के लिए आपको चाहिए होगा। साथ ही 4 ट्रे एल्यूमीनियम के आपको चाहिए होंगे चॉप रखने के लिए। साथ ही लेमन स्क्विलाइज़र प्लास्टिक वाला जो आता है, वो आपको चाहिए होगा। एक बड़ा बर्तन आपको चॉप बनाने के लिए, साथ ही एक बड़ी कढ़ाई चाप फ्राई करने के लिए, साथ ही एक छोटा साइज़ का तंदूर या अंगीठी, चारकोल तंदूर, ये आपको चाहिए होगा। 4 या 5 स्टील के बड़े डिब्बे आपको चाहिए होंगे चटनी और ग्रेवी रखने के लिए। एक चाकू आपको चाप कटिंग के लिए चाहिए होगा। डिस्पोज़ल आपको चाहिए होगा सर्व करने के लिए। साथ ही प्लेट, ग्लास, दोना, ये सब आपको चाहिए होगा। 1 या 2 टेबल आपको चाहिए होगा, कस्टमर जिसमें बैठ सके या खाना रख के खा सके, इस तरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको चाहिए होंगी। लाइसेंस की अगर बात करें तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, एफएसएसआई लाइसेंस, नगर निगम या नगर पालिका से परमिशन, जीएसटी नंबर, ये सब आपको चाहिए होगा। पर ये अगर बड़े लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, अगर आप ठेले पे, स्टॉल पे किसी तरह से छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो बस आप 2 चीज़ें लेके स्टार्ट कर सकते हैं, एफएसएसआई लाइसेंस और नगर निगम या नगर पालिका से परमिशन, बस इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात करते हैं कि क्या आपको बनाना आता है या फिर नहीं आता है? क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको बनाना आता है या नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं और उसके बाद आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे कि नहीं, मैं कारीगर रखूँगा और उसके ज़रिए इस बिज़नेस की शुरुआत करूँगा, मैं खुद बनाना नहीं चाहता,
तो आप कारीगर रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि कितना इन्वेस्टमेंट करना आपको होगा। तो देखिए, अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके ईज़िली आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे करना है तो फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितना आपका पैसा है आप इन्वेस्ट कीजिए और उतना बड़े लेवल पे स्टार्ट कीजिए, वो आपके ऊपर है। अब बात करते हैं कि प्रॉफ़िट कितना होगा। तो देखिए, एक सोया चाप के जो वैराइटीज़ होते हैं ना, वो सब 100 से 150 तक में बिकते हैं, जिसे बनाने का कॉस्ट आता है 50 से 70 रुपया। यानी दिन के 50 प्लेट अगर आप सेल करते हैं 100 के हिसाब से, तो 5,000 बन जाते हैं, जिसमें आधा खर्चा आप निकाल दीजिए तो भी आधा खर्चा यानी कि 2,500 पर डे का इनकम आपका हो जाता है ईज़िली। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा मंथली इनकम आपको देखने को मिल जाता है इस बिज़नेस के ज़रिए। तो ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस ऑप्शन है, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है आजकल है और आगे भी होने वाली है।